साथियों, एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर का एग्ज़ाम आप देख पा रहे हैं मेरे हाथों के अंदर है। ये पूरा का पूरा एक पहला दिन, प्रथम पारी, पहला जो प्रश्न पत्र है वो मेरे सामने है, मेरे हाथों के अंदर है और बहुत ही शानदार एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट सीरीज़ हमने भी लॉन्च करी थी यूट्यूब वगैरह पे। जो चीज़ें आपने लगभग जो पढ़ी थी वही आ चुकी है एग्ज़ाम्स के अंदर। और एक आपको बता दूं कि बी पार्ट का थोड़ा सा था कि कितने क्वेश्चन आएंगे और वो भी बता देता हूं। और जो आने वाले जो सेकंड पारी और अगला जो 2 दिन और एग्ज़ाम होने उनके लिए भी बता देता हूं कि प्रश्नों का लेवल बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान जीके की बात करते हैं तो लगभग 60-65 क्वेश्चन आपके आए हैं। इसके साथ ही बी पार्ट की बात करें तो 22 से 25 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं बी पार्ट के संबंध में। और मैथ की बात करते हैं तो मैथ के अंदर भी हमें लगभग 25-26 क्वेश्चन। और इसी प्रकार साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर भी हमें जो है 25-26 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके साथ ही दोस्तों और जो लगभग और जो बचे हैं करंट अफेयर वगैरह में जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपको बता दूं पशु परिचर एग्जाम के अंदर जो राजस्थान जीके वो इजी लेवल का पूछा है, वो जो आपने पहले पढ़ा है लगभग वही है। तो चिंता मत करें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से आप एग्ज़ाम देंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और इसी के साथ जो अन्य विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम देने वाले उन सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो ये है कि 1/4 वाली है और बाकी लगभग आप अगर जो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आप ई जो गोला है वो भर देंगे। इसके साथ ही आपको ये चीज़ भी जानकारी दे दूँ कि कुछ क्वेश्चंस नए देखने को मिलेंगे आपको, तो वो भी आप देख लेना। बाकी टॉपिक्स की बात करते हैं तो जैसे जनगणना के संबंध में टॉपिक्स आप ध्यान देना। जनगणना वाला टॉपिक 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आए हैं और अगले पेपर के अंदर और कोई टॉपिक भी आ सकता है। और आपको बता देता हूँ कि जैसे कि साइंस के अंदर समतल दर्पण का जो टॉपिक है वहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे पुटअप हुए हैं। बाकी पूरा पेपर मैंने वैसे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है और कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आते हैं लेकिन आप उनको मतलब ध्यान से नहीं पढ़ते, इस प्रकार आपका गलत भी हो सकता है। तो क्वेश्चन जो पेपर है उसको ध्यान से पढ़ें और फिर उसका आंसर देने की कोशिश करें। जैसे कि एक मुख्यमंत्री का प्रश्न आया था हाल फिलहाल, अभी जो पेपर हुआ था उसके अंदर मुख्यमंत्री की वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन भी थे, मैं आपको बता भी देता हूँ। एक अच्छा प्रश्न था, वो एक लेवल का प्रश्न दोस्तों में देखने को मिलता है। ये देखिएगा, प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ना इसी प्रकार कह रहा हूँ कि प्रश्न को थोड़ा सा 2 बार 3 बार पढ़ना, उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करना। देखिएगा, प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन कभी यानी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, नहीं रहा है। और इसके अंदर अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा और भैरव सिंह शेखावत, सचिन पायलट। तो यहाँ आप सचिन पायलट करेंगे क्योंकि सचिन पायलट तो उप मुख्यमंत्री रहे थे। अशोक गहलोत के काल के अंदर शायद एक से 1.5 वर्ष रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो यहाँ जो बात सीधी सीधी आई है कि मुख्यमंत्री कौन नहीं थे। ओके, और भी कुछ डाउट वाले जो क्वेश्चन थे जो जिसके अंदर आप कंफ्यूज हैं तो उन सभी के आंसर आपके टेलीग्राम के अंदर आ जाएंगे। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा जीके संजय बुंकल नाम से, उस पर मैं बता दूंगा। और भी कई क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। बाकी खेल से संबंधित भी अच्छे क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, योजनाओं से संबंधित भी अच्छे प्रश्न आए हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के संबंध में, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के संबंध में अच्छे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। जो हम पढ़ाते हैं नॉर्मली वही है। साइंस के अंदर भी आपको बताया ना मैंने कि जो अच्छा लेवल देखने को मिला है बी पार्ट। अच्छा, एक बी पार्ट की बात करें, जैसा कि आलोक राज जी का ट्वीट है कि 25 जो 6 पार्ट है उनको मर्ज करके हम करेंगे तो 25 प्रश्न देखने को मिले लगभग बी पार्ट के में। 22 से 25 रोग वगैरह के संबंध में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी और कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको ज़रूर इसी यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर आपको बताऊंगा। बाकी टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।